हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाड़ से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स को देखे, उसके बाद उस पर मैंने कुछ एक्सरसाइज भी करवाए रिलेटेड टाइप से, और मैं उसके बाद जस्ट अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा सर्ट्स और इंडाइसेस चैप्टर में जब हम लोग डिफरेंट बुक से क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें अलजेब्रिक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले आप सर्ट्स एंड इंडाइसेस का टोटल कंसेप्ट समझे, उसके बाद अलजेब्रिक जितने भी टाइप्स हैं उसका भी सारा आप कंसेप्ट समझे। दोनों बनाने के बाद, दोनों समझने के बाद फिर आप आसानी से किसी भी बुक से सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं या फिर अलजेब्रा से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका लगभग 80 to 90% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके बेसिक करके इसमें अलजेब्रा का टाइप देखेंगे। इसमें लगभग मेरे अनुसार जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे तो लगभग 45 से 50 डिफरेंट टाइप्स हमको पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा। तो एक एक करके हम लोग सारे टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, ओके। दूसरी बात कि जो स्टूडेंट्स यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो काइंडली उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो पहले सर्ट्स और इंडाइसेस का टोटल 11 टाइप एक एक करके देखेंगे, क्योंकि उनके बिना अलजेब्रा का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो पिछले वीडियो को देखें और वहां से कंसेप्ट थोड़ा सा लें, उसके बाद फिर अलजेब्रा पे आ पाए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप जो है वो अलजेब्रा का बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। इस तरह का प्रश्न जो है वो इजी तो है लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछता है। खास करके आप एनडीसी डाटा एंट्री दें, खास करके आप एमटीएस दें, खास करके आप फोर्स जो होता है एसएससी जीडी या फिर बिहार पुलिस, इस तरह से जो भी छोटे लेवल का एग्जाम होता है आप उसमें ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको बना सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें क्या रहता है कि कभी कभी इस तरह से x और बटे y यानी x रेशियो, देखिए अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता तब भी सेम क्वेश्चन होता, क्योंकि हम जानते हैं, ये हम कंसेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेशियो को ही भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन है या इस तरह से क्वेश्चन है, कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है, आपको बस इतना करना है, समझना है कि यहाँ पर देखिए हम x का वैल्यू 3 मान सकते हैं, y का वैल्यू 2 मान सकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि रेशियो का जो वैल्यू दिया होता है वो फिक्स नहीं होता है, हमको इसके साथ कुछ वेरिएबल यानी 3a 2a इस तरह से मानना होता है। लेकिन कभी भी अगर कहीं मान निकालना हो तो हम लोग ये डायरेक्ट वैल्यू वहां पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग x का डायरेक्ट मान 3 और y का डायरेक्ट मान 2 पुट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। तो करना क्या है कि इस क्वेश्चन में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 2 तो ऑलरेडी मान है ही, हमको x जहां पे वहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, y जहां पे वहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे और इसको इजिली हल कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है, 2 इंटू x का वैल्यू यहाँ कितना है 3, आप 3a भी मान सकते थे, वो बाद में कैंसिल ही हो जाएगा। तो हम लोग 3a नहीं मान के यहाँ पे 3 ही मानते हैं और 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ y का वैल्यू देखिए कितना है, तो y का वैल्यू 2 है। तो हम लोग 2a भी मान सकते थे लेकिन 2 से ही मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि देखिए वैल्यू यहाँ रेशियो के रूप में लाना है, तो वो जो भी आप वेरिएबल मानिएगा वो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं मानते, डायरेक्ट करते हैं। उसी प्रकार 3 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ भी कितना है, तो यहाँ भी 3 ही है, सेम ही मान रखना है ना। माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2। अब इसको हल करेंगे, बहुत सिंपल, 2 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर कितना 4 बटे, फिर उसी तरह से यहाँ करेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस हम लोग यहाँ पे करेंगे कितना 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 18 प्लस कितना हो जाएगा 18 प्लस 12 बटे यहाँ पे 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 माइनस 8। यानी जैसे ही इसको हल करेंगे, यहाँ आप देख लें कि ये दिख रहा है कि नहीं इधर, ठीक है, इधर आप ध्यान दें कि दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे 30/19, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप इस पे ध्यान दें कि यहाँ दिख रहा है कि नहीं। ओके,
थैंक यू। हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इस पे। ओके, हमारे पास देखिए बिल्कुल उसी तरह का एक दो प्रश्न और हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c। देखिए हम आपको बताया कि डायरेक्ट मान भी आप पुट कर सकते हैं, नहीं तो वेरिएबल के टर्म में। हम लोग रेशियो में जब इस तरह का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं a/3 बराबर b/4 इज इक्वल टू c/7 का हम लोग k वेरिएबल मान लेते हैं, माना कि इतना बराबर k। तो जब हम लोग पार्टिकुलर सबको अलग अलग करते हैं, निकालते हैं, एक और तुलना k से करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर कितना 3k। उसी प्रकार जब b को k से हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो b का वैल्यू 4k, और जब c को हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो c का वैल्यू कितना 7k। तो k के टर्म में भी मान रखा जा सकता था, नहीं तो डायरेक्ट भी वो वैल्यू रखा जा सकता था। प्रोसेस कहता है कि पूरा वेरिएबल के टर्म में ही मान रखें। जैसे वहां a का वैल्यू कितना है तो पुट कर देंगे 3k, b का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू 4k है, पुट कर देंगे इजिली 4k, और फिर c का वैल्यू कितना है प्लस 7k बाई 7k। तो ऐसे हम लोग इसको हल करेंगे 3k प्लस 4k 7k और फिर 7k, यानी वहां कितना हो जाएगा 21k को हम लोग 7k को देंगे तो जो भी वेरिएबल रखे वो लास्ट में कैंसिल हो जाता है। तो मेरा आंसर कितना, सॉरी यहाँ पर देखिए 21k नहीं होगा 7 7 14k। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में बस ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू रहेगा वो उस वैल्यू को बस पुट करेंगे, अगर उसके मल्टीपल में कुछ डिजिट होगा तो डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो वैसे ही रह जाएगा। जैसे कि एक दो प्रश्न हम लोग और यहाँ पर और देखते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास देखिए एक और क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ x/y। देखिए हम आपको पहले ही बताया कि रेशियो को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे, है ना, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। तो हम कह सकते थे कि x का वैल्यू कितना होगा 2a, वेरिएबल के रूप में जब मानेंगे y बराबर 5a, हम लोग 2a 5a भी पुट कर सकते हैं जो लास्ट में कट जाएगा। नहीं तो जब भी मान, ध्यान रखें कि जब भी मान आपको रेशियो में निकालना हो तो वेरिएबल के टर्म में नहीं, डायरेक्ट 2 या 5 भी वहां हम पुट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ अगर पुट करना चाहें तो x का वैल्यू 2 डायरेक्ट पुट करेंगे, यानी 3 इंटू 2, और y का वैल्यू कितना डायरेक्ट 5 पुट करेंगे, 2 इंटू 5 रेशियो, यहाँ पर फिर x का वही मान पुट करेंगे 2 इंटू 2, और y का वैल्यू कितना है 5 प्लस, तो 5 इंटू 5। अब इसी को हम लोग हल कर देंगे तो कितना 6 प्लस 5 को 10 से 2 से गुना करेंगे 10, ओके, और उसी प्रकार 4 प्लस कितना 25। अब यहाँ पे कितना हो गया 16। देखिए होता क्या है कि रेशियो में जब आप इस तरह से निकालते हैं तो रेशियो में अगर कुछ कटे तो काट लेते हैं, काटने के बाद सबसे छोटा वैल्यू ही रेशियो होता है। तो आंसर आपका इस टर्म में भी हो सकता था या इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता था, क्योंकि हम आपको बताएं कि रेशियो को जो है वो भिन्न के रूप में लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं कंफ्यूजन है कि हमको इस रूप में आंसर आ गया और ऑप्शन में ऐसे नहीं बल्कि भिन्न के रूप में है तो कंफ्यूज हो गई, नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं। आपको ध्यान रखना है कि रेशियो को इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जो कि हम लोग पहले रेशियो के चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम लोग इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। देखिए अब हमारे पास यहां से हम लोग ध्यान देंगे टाइप 2 से, क्योंकि टाइप 2 से आपका धीरे धीरे सारा अलजेब्रा का टाइप शुरू हो जाएगा। टाइप 1 बिल्कुल बेसिक था, वो हम लोग आसानी से सीख गए। यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से जो भी टाइप हम पढ़ेंगे उसको एक प्रोसेस से भी देखेंगे और उसको ट्रिक से भी देखेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न जो यहाँ पर ये प्रश्न है, ये सब प्रश्नों में कभी भी पेन नहीं उठाया जाता है। आफ्टर प्रैक्टिस, जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना पेन उठाए हुए हम लोग आंसर बोल देते हैं कि हाँ इसका आंसर 6 होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो आपको भी ऐसे ही जवाब देना और आप बिल्कुल देंगे, मुझे पता है कि आप इसका भी आंसर बिल्कुल आसानी से बिना पेन उठाए हुए देंगे, लेकिन प्रोसेस और ट्रिक दोनों को हम लोग लेके चलेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में जब बहुत बड़ा कंसेप्चुअल प्रश्न होता है तो वहां पर आपको कभी कभी प्रोसेस से भी जाना पड़ेगा, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है 2 है ना, और आपको देखिए यहाँ वैल्यू स्क्वायर के टर्म में निकालना है। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि यहाँ जो वैल्यू था वो बिना स्क्वायर के टर्म में था, लेकिन यहाँ स्क्वायर के टर्म में था।
तो कोई भी वैल्यू स्क्वायर के टर्म में तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसका वर्ग नहीं करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रोसेस को जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और जब भी इक्वेशन में, समीकरण में कुछ भी होता है तो LHS RHS दोनों साइड होता है। तो यहाँ पे दोनों ओर हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग यानी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो देखिए, ध्यान दीजिए, इधर जो वैल्यू होगा उधर भी स्क्वायर और दूसरे तरफ भी स्क्वायर। अब आपको पता है कि a माइनस ये टोटल टर्म क्या है, b, ठीक है। यहां पर सेकंड टर्म को हम लोग मान लिए कि ये टर्म टोटल जो है ये मेरा a था और ये टोटल जो टर्म था वो मेरा क्या था, b था। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हम लोग उसी को यहाँ फॉलो करेंगे। तो क्या होगा, a का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर। ऊपर में स्क्वायर लिखे या ना लिखे कोई फर्क होगा नहीं, यहाँ टोटल पर भी हम लोग स्क्वायर ले सकते थे, और माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। दूसरे तरफ करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो अब देखिए, चूंकि हमको यहाँ बस इतना ही बचा इस साइड में और इसी का वैल्यू निकालना था, तो बाकी जो टर्म बचेगा उसको दूसरे तरफ कर देंगे। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो मेरा क्या होगा, 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू आपको इसी का निकालना था, इसी टर्म का, है ना, और इसका वैल्यू मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये तो प्रोसेस था, लेकिन आपको इतना लंबा नहीं करना है। क्या करना है, तो ऐसे प्रश्न में आपको ध्यान रखना है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हिस्ट्री को लिख लीजिएगा, ठीक है। करना क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे इस बात को, कि जब भी प्रश्न में कि x माइनस 1/x बराबर k हो, ठीक है, k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू k स्क्वायर प्लस 2 होता है। आप ध्यान रखेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ क्यूब भी तो हो सकता है, पावर 4 भी हो सकता है, पावर 5 भी हो सकता है। तो धीरे धीरे हम सब पावर 9 10 तक देखेंगे, है ना। और पूछता भी है, अभी हाल फिलहाल के ऐसा प्रश्न जो है वो SSC CGL में, CPO में पावर 7, पावर 8, पावर 9, पावर 10 तक पूछता है। तो बहुत आसान है, सब बनेगा एक एक करके। तो पहले शुरुआत में हम लोग स्क्वायर वाला ही देखेंगे। जैसे कि अगर हम डायरेक्ट, हमको ट्रिक से बनाना होता और मेरे पास क्वेश्चन होता कि सर यहाँ a माइनस 1/a का वैल्यू सपोज कीजिए कि 2 के जगह पर 3 होता और आपको निकालना होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है कि जब भी x माइनस 1/x का वैल्यू k हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो k स्क्वायर प्लस 2। तो हम लोग k का वैल्यू यहाँ कितना था, ये वैल्यू को k मान रहे हैं, तो k का वैल्यू कितना था, तो k का वैल्यू 3 था। तो सीधे 3 का स्क्वायर प्लस 2 करते, यानी 9 + 2 मेरा आंसर कितना होता, 11 हो जाता, है ना। उसी प्रकार अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर वैल्यू अगर 4 होता, तब मेरा आंसर कितना होता, k स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 तो मेरा कितना 18 आंसर होता। अगर k का वैल्यू 5 होता तब क्या मेरा होता, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 यानी 27। अगर k का वैल्यू सपोज कीजिए 11 होता तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2। तो ध्यान रखना है कि जब भी इस साइड माइनस हो तो हम लोग वर्ग के रूप में, देखिए आप जानते हैं कि चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर करें, तो दोनों साइड जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आना है। बाद में प्लस माइनस होता है वो अलग चीज है। तो बस कंसेप्ट में इतना रखना है कि अगर इधर माइनस हो और वर्ग के रूप में लाना हो तो हम लोग उसका अपोजिट प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसी का उल्टा मेरा टाइप जो है 3 होगा, उसमें क्या होगा कि इधर आपका प्लस में होगा और इधर भी वर्ग के रूप में लाना होगा। तो उसमें क्या करेंगे, आपके मन में अभी बहुत तरह का सवाल चल रहा होगा कि सर ऐसा होता वैसा होता। तो एक एक करके सारे टाइप पे आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बस ये टाइप सीखना है। तो इस टाइप में क्या था, यहाँ पर 2 था और हमको वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो वैल्यू हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला यहाँ पर कि x माइनस 1/x का वैल्यू 2 हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी मेरा आंसर कितना 6
ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल उसी टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग प्रोसेस से तो आप सीख ही लिए, बना लीजिएगा। आप प्रोसेस से बनाने के लिए पहले इसका वर्क करेंगे और उसके बाद जब इस टर्म में आएगा तो बाकी बचे हुए टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको ऐड कर देंगे। हम लोग ट्रिक ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी हो तो इस टर्म में लाने के लिए ट्रिक क्या होता है मेरा, k² + 2, ठीक है। तो इसी ट्रिक को फॉलो करना है जहां k का वैल्यू कितना है 3, तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2, यानी मेरा आंसर कितना, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में x - 1 व x = 5 हो तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही कंसेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे, k² यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2, यानी मेरा आंसर 27 हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जब आएगा तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं कि 7 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है ना, यही होता है ना ट्रिक, तो बस ध्यान रखना है। तो 7 का स्क्वायर कितना 49 और उसमें 2 जोड़ेंगे, यानी मेरा आंसर 51 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। नेक्स्ट टाइप में देखिए बिल्कुल सेम कंसेप्ट हो सकता है, यहां पर माइनस की जगह पर बस प्लस होगा, तो उसके लिए क्या ट्रिक होगा, हम लोग जस्ट टाइप 3 को देखते हैं। ओके, हमारे पास देखिए तीसरा टाइप है जिसमें मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि यहां पर प्लस रहेगा और आपको इधर भी प्लस में ही निकालना होगा। तो इस साइड जब भी बस ध्यान रखना है कि जब भी वर्ग करेंगे तो a² + b² ही होता है, चाहे आप a - b का होल स्क्वायर करें तब भी a² + b², चाहे a + b का होल स्क्वायर करें तब भी a² + b², यानी इधर निगेटिव अभी तत्काल नहीं होगा। आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि सर यहाँ माइनस भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो वो हम लोग आगे के टाइप में देखेंगे। अभी पहले बेसिक सा आसान सा जो टाइप है उसको देखते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोसेस से देखिए, प्रोसेस से भी सीख लीजिए कि प्रोसेस से कैसे बनाते हैं। तो चूंकि ये नॉर्मल बिना स्क्वायर के टर्म है और स्क्वायर के वैल्यू के रूप में लाना है, तो वर्ग करेंगे, प्रोसेस में कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कि हाँ दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, है ना, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो जैसे ही दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर भी मेरा वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर के टर्म में हो जाएगा, है ना। और दोनों जब भी हम लोग कुछ भी LHS RHS साइड में करते हैं तो वर्ग भी करेंगे तो दोनों साइड, रूट भी करेंगे तो दोनों साइड, एडिशन भी करेंगे तो दोनों साइड, इसी तरह से करते हैं। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो a² + b², क्योंकि इस टोटल टर्म का जब करेंगे तो 1 की पावर b² होगा, तो 1 के पावर में कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस टर्म में लिखिए प्लस 2a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 1/x है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा 4। अब ये वैल्यू देखिए कट जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x² + 1/x² का वैल्यू 4 और ये 2 उधर आके घट जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना 2 हो जाएगा। तो प्रोसेस से हम इसी तरह से बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज कि यहाँ 3 होता, ठीक है, तो 3 होता तो यहाँ कितना होता 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं 9 और फिर 9 में 2 जाकर इधर घट जाता। तो इसी ट्रिक को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। ट्रिक में ध्यान रखना है कि क्या फॉलो करेंगे ट्रिक में, तो जब भी x + 1/x का मान k हो तो आपको ध्यान रखना है कि x² + 1/x² का वैल्यू k² - 2 होगा। इस ट्रिक को ध्यान रखना है। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर, सपोज कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 1 था, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ वैल्यू 3 होता तो मेरा वैल्यू आंसर कितना होता 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 चला गया 7। अगर वैल्यू मान लीजिए यहाँ 4 होता तो मेरा आंसर कितना होता 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 चला गया 14। अगर वैल्यू 5 होता तो मेरा आंसर 5 का स्क्वायर 25 - 2। तो कंफ्यूजन क्या होता है ना कि एक जगह k² + 2 होता है टाइप 2 में और एक जगह k² - 2 होता है। तो दिमाग में इतना कंसेप्ट रखना है कि जब इधर माइनस होगा तो उधर k² + 2 उसका अपोजिट होगा और यहां पर जब पॉजिटिव होगा तो इधर आपका k² - 2 होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो दूसरी तरफ प्लस होगा और यहाँ अगर प्लस होगा तो दूसरी तरफ मेरा माइनस होगा, बाकी k² के टर्म में ही रहेगा। ओके, तो हम लोग इस पर जस्ट 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट ट्रिक से। ओके,
ओके हमारे पास देखिए उसी टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, x प्लस 1/x का वैल्यू 9 है, आपको स्क्वायर के टर्म में निकालना है। तो ध्यान रखना है कि जब इधर प्लस तो ट्रिक में क्या हम फॉलो करेंगे, यहाँ ट्रिक में फॉलो करेंगे k स्क्वायर माइनस 2 और k का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 9, तो पुट कर देंगे 9 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 81 में 2 चला गया, कितना 79 मेरा आंसर हो गया। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में भी वही ट्रिक को फॉलो करेंगे क्या कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना 5, तो k स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 25 में से 2 चला गया 23 मेरा आंसर। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 11 है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं k स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 121 में 2 चला गया तो मेरा 119। और ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में एक जगह ऑप्शन में k स्क्वायर प्लस 2 से जो मान आएगा यानी एक जगह आंसर में 83 भी हो सकता है, एक जगह आंसर में ऑप्शन में आपका 79 भी हो सकता है। तो मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे क्या होते हैं कि भूलते हैं कि k स्क्वायर प्लस 2 करना है कि k स्क्वायर माइनस 2 करना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट कि जब यहाँ प्लस हो तो दूसरी तरफ k स्क्वायर माइनस 2 करेंगे और जब यहाँ माइनस हो तो दूसरी तरफ k स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इधर प्लस तो दूसरी तरफ माइनस और इधर माइनस तो दूसरी तरफ प्लस करना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। ओके तो हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। ओके हमारे पास देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइप है टाइप 4। तो यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, ये प्रश्न आपको तंग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 102 है और आपको यहाँ पे निगेटिव के टर्म में लाना है। तो ऐसे प्रश्नों में जब वर्ग के रूप में मान दिया हुआ हो और आपको जो है आपको नॉर्मल टर्म में लाना हो बिना वर्ग के टर्म में, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो देखिए दिमाग में एक कंसेप्ट को दोहराइए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे तो वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जो कि इसमें भी होता है जो कि इसमें भी होता है, लेकिन कहीं पर आपको देखिए जब इस फॉर्म में माइनस के टर्म में लाना हो, ठीक है, यहाँ माइनस के टर्म में लाना है तो हमको -2 करना पड़ेगा, और जब प्लस के टर्म में लाना है तो +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूंकि वैल्यू माइनस के टर्म में लाना है इसलिए हम क्या करेंगे, अपने मन से प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों ओर क्या करेंगे 2 वैल्यू को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो दोनों ओर जोड़ देने पर तो जैसे ही जोड़िएगा तो यहां लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना, आप यहां पर देखिए सॉरी यहां माइनस के टर्म में लाना है तो जोड़ नहीं देंगे बल्कि हम लोग घटा देंगे, माइनस के टर्म में घटाना है और यहाँ पे प्लस के टर्म में, यही अगर वैल्यू होता x प्लस 1/x के टर्म में लाना होता तो जोड़ देते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि माइनस के टर्म में लाना है इसलिए क्या करेंगे घटा देंगे, तो इधर भी घटाएंगे और इधर भी हम लोग घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि इसको चूंकि ऐसे प्रश्नों में यहाँ पे क्या है कि b इज इक्वल टू 1/a है ना, b का मान 1/a के बराबर है या a का मान 1/b के बराबर है, तो वो वैल्यू यहाँ पर कट जाएगा अपने मन से। अगर इसको हम लोग इसको हम लोग x मानते हैं और इसको 1/x मानते है ना, इस वैल्यू को अगर हम लोग 1/x मानते तो गुना करने पर ये दोनों वैल्यू कट जाता, 1 आता। तो इस टोटल टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस टोटल टर्म को लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप इसका जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो देखिए a स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका वर्ग कीजिएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा और -2ab, तो x आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर वैल्यू कितना होगा 100। अब देखिए बस सेम टर्म है, बस स्क्वायर हटाना है। तो जब भी हम इधर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे तरफ जो वैल्यू होता है वो रूट के अंदर चला जाता है, यानी यहाँ पर मेरा क्या होगा 10 आंसर हो जाएगा। आपके मन में दिमाग में आया होगा कि -10 भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ वैल्यू हम लोग पॉजिटिव के रूप में ही लेते हैं इसलिए मेरा आंसर कितना होगा +10, ±10 भी हो सकता है। ओके, तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर हमको ये डायरेक्ट निकालना हो
तब कैसे सोचेंगे, मतलब कि इतना लंबा करना पड़ेगा इसमें। लेकिन इसी मान को अगर हमको डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो क्या सोचेंगे, तो आपको उसके लिए एक ट्रिक ध्यान में रखना होगा, और वो ट्रिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप उस ट्रिक को बस सोच लें, दिमाग में डाल लें कि कैसे करेंगे। तो जब भी ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x² का वैल्यू अगर के हो तो ऐसा मान दिया हो, और पूछे किस टर्म में, पूछे x माइनस 1/x, तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, इसका वैल्यू होगा √k-2। बस जैसे कि इस क्वेश्चन में यहां दिया हुआ था कि x प्लस 1/x² का वैल्यू इतना, यहां होता है 102, तो हमको इसका मान निकालना था, तो डायरेक्ट पुट कर देते, 102 में से 2 घट गया यानी √100, यानी वैल्यू मेरा कितना 10 आंसर हो जाएगा। तो ध्यान यही रखना है, हम लोग ट्रिक से भी निकाल सकते थे। कुछ टीचर्स लोग कहते हैं कि क्या करना है कि नहीं समझ में आएगा, भूल जाएगा, क्योंकि ऐसे में अभी बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, आगे डिफरेंट टाइप आएगा। तो कुछ टीचर कहते हैं कि देखिएगा कि ऑप्शन में ये जिसके स्क्वायर के आसपास हो वही वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो जिसके स्क्वायर के आसपास हो पुट कर देंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ 102 नहीं होके वैल्यू में ही 98 होता तब भी हमको हल करना होता, और वहां पर मेरा आंसर रूट में ही आता, तो रूट में भी आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ 102 के जगह पर 98 होता तब भी मेरा आंसर 10 होता, नहीं, आप प्रोसेस से जब आते तो वहां पर कितना होता, आप 98 में 2 घट जाता और फिर यहाँ पे बचता √96, यानी √96 से कुछ टर्म निकलता तो निकाल भी लेते, नहीं तो हम लोग उसको वैसे भी लिख सकते थे। तो जरूरी नहीं है कि उस कंसेप्ट को लेंगे, वो गलत है, ध्यान रखेंगे उस बात को। तो हम लोग प्रोसेस से ऐसे बना सकते हैं और ट्रिक से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक को लिख दिया है, आप इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे। आप लोग डायरेक्ट ट्रिक से इसको फॉलो करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ओके, जैसा कि हमारे पास टाइप 4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है, अगर इस प्रश्न को हमको प्रोसेस से बनाना होता तो पहले क्या करते, हम लोग लिखते कि दोनों ओर, शॉर्ट में या छोटा में लिख देते हैं, दोनों ओर 2 घटाने पर, है ना, 2 घटाने पर, तो जैसे ही आप दोनों ओर 2 घटाते तो इधर हो जाता है x² प्लस 1/x² माइनस 2 का वैल्यू कितना 38 में से 2 चला गया, यानी अब इस टर्म को हम लोग लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि x माइनस, ये टर्म को लिख सकते हैं ना, x माइनस 1/x का यहाँ पर होल स्क्वायर, ये किसके बराबर 36, तो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना मेरा 6 आंसर हो जाएगा, है ना। तो इतना प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट करना हो तो क्या ट्रिक लगाएंगे हम लोग यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे √k-2, और यहाँ पर देखिए k का वैल्यू क्या है, तो k का वैल्यू जो मेरा है वो सिंपली कितना है, तो k का वैल्यू 38 है, तो 38 में से हम लोग क्या करेंगे 2 को घटा लेंगे, यानी √36, यानी मेरा आंसर कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मेरे पास देखिए दूसरा क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसको हल करना होता, हमको इसका वैल्यू मान निकालना होता, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, डायरेक्ट √k-2, यानी √51 - 2, यानी √49, यानी मेरा आंसर कितना 7 हो जाता। ये आपका ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आया। उसी प्रकार लास्ट वाले क्वेश्चन का वैल्यू निकालना होता, इसका मान निकालना होता, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे √k-2, यानी √123 - 2, यानी √121, यानी मेरा आंसर 11 हो जाएगा। तो देखिए कुछ लोग सीधे कहते हैं कि सर सीधे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसके आसपास का स्क्वायर हो, तो नहीं, यहाँ मैंने 51 दिया हुआ है, यहाँ मान 45, 49, 47 कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कैसे हमको निकालना है। ओके, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है टाइप 5। इसमें देखिए आपका x² प्लस 1/x² बराबर 13 हो तो आपको x प्लस 1/x के रूप में मान निकालना है। तो मैंने लास्ट टाइप में ही बताया कि जब आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब भी a² प्लस b² होगा, है ना, बाद में भले ही -2ab हो जाएगा, लेकिन जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² तब भी होना है और बाद में +2ab होना है।
यानी ध्यान रखना है कि यहां पर देखिए हमको इस टर्म में ये टर्म तो दिया हुआ वैल्यू, तो अगर प्लस 2ab कर दे, मतलब कि अगर हम लोग 2 को जोड़ दे इस इक्वेशन में, तो हम लोग लास्ट में उसको इस टर्म में ला सकते हैं, है ना। और जैसे ही हम लोग इस टर्म में ले आएंगे, क्योंकि मान यहाँ हमको प्लस में लाना है, हम लोग लास्ट टाइम में देखे थे कि जब निगेटिव में मान लाना था तो 2 घटाते थे, उसी प्रकार जब हमको पॉजिटिव में मान लाना है तो अपने मन से क्या करेंगे, हम लोग एक इक्वेशन में हम लोग दोनों ओर 2 क्या कर देंगे, जोड़ने पर जैसे ही 2 को जोड़ेंगे तो यहां पर मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 13 प्लस 2। अब देखिए ये वैल्यू बिल्कुल इस टर्म में आ गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि जैसे ही आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए x² हो जाएगा, जैसे ही इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/x² हो जाएगा, और प्लस 2ab 2ab, तो ये दोनों मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल ये टर्म आएगा। तो इतना वैल्यू को हम लोग इस रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसके बराबर, 15 के बराबर। बस हमको उसका वैल्यू निकालना है, तो क्या हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू √15 नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √15। अब देखिए इसीलिए मैंने जानबूझकर एक ऐसा वैल्यू दिया जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि सीधे सीधी जिसके अप्रॉक्स हो वो आंसर हो जाएगा जिस रूट के अप्रॉक्स हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है, रूट में भी आंसर हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है, कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बस कंसेप्ट पे ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव में अगर प्रोसेस से आएंगे तो जब पॉजिटिव में लाना हो तो +2 करेंगे, जब निगेटिव में लाना तो -2 करेंगे। लेकिन उसी प्रकार अगर हमको ट्रिक से निकालना हो तो ट्रिक से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ट्रिक में बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब आपका x² प्लस 1/x² बराबर k हो तो ऐसा मान दिया हुआ और आपको निकालना हो x प्लस 1/x, तो इसका वैल्यू होता है k √k प्लस 2। यानी आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू का निकाल सकते थे, k का वैल्यू कितना था √13, यानी आप डायरेक्ट उसको पुट कर देते तो मेरा आंसर जो है वो आ जाता, ठीक है। बस आप इस ट्रिक को लिख लेंगे, हम डायरेक्ट ट्रिक से रिलेटेड 1-2 प्रश्न को भी देखेंगे। जैसे यहाँ k का वैल्यू 13 था, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सीधे सीधे √k प्लस 2 करते, यानी मेरा आंसर 13 प्लस 2, यानी मेरा कितना होता, √15 मेरा आंसर हो जाता। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है, ये थोड़ा सा कठिन है, इसमें 2 स्टेप करना पड़ेगा अगर प्रोसेस से जाएंगे तो, बाकी ट्रिक तो आसानी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैल्यू नॉर्मली x प्लस 1/x है और आपको x माइनस 1/x लाना है। नेक्स्ट टाइप 7 में वैल्यू ही दिया हुआ रहेगा, x माइनस 1/x बराबर k दिया हुआ रहेगा, आपको x प्लस 1/x लाना है। तो ऐसा जब भी प्रश्न रहेगा तो देखिए आप, अब देखिए क्या है ना कि प्रश्न धीरे धीरे टफ होता चला जाएगा, और जब ज्यादा टफ हो जाएगा तो आप प्रोसेस भूल जाइएगा किसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो कभी कभी जब आप भूल जाए ना तो आप लोग नीचे से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, सोच सकते हैं, दिमाग में कंसेप्ट ला सकते हैं कि x माइनस 1/x का वैल्यू हम तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक इसके पहले x माइनस 1/x का इतना का मान पता हो, है ना। हम इसका मान तभी निकाल सकते हैं जब इतना बराबर समथिंग के हो, तभी तो इसका वैल्यू निकलेगा। और ये मान तभी हम निकाल सकते हैं जब इसके पहले वैल्यू इस टर्म में रहेगा -2, जब ये वैल्यू रहेगा तो अभी ना हम इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखना है, अगर कभी कभी प्रोसेस आप भूल जाइएगा तो आप अपोजिट भी इसको ले जा सकते हैं, और ये वैल्यू तब हम निकाल सकते हैं जब इसके पहले मेरा प्रश्न में इस तरफ में मान आ जाए, और ये वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब इतना बराबर दिया हुआ रहेगा। क्योंकि जैसे ही आप देखें इस क्वेश्चन में बनाने के लिए अगर हम इसका वर्ग करेंगे, इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों ओर वर्ग करेंगे तो बिल्कुल इस तरह में मेरा वैल्यू आएगा ना, है ना। तो वर्ग कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं a² प्लस b² और प्लस कितना मेरा 2ab, जो कि कट जाएगा, लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है।
अब देखिए यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 9 माइनस 2 यानी 7 आ जाएगा ना। अब देखिए बिल्कुल इस टर्म में आ गया। तो मेरे पास अगर इतना का वैल्यू, अगर सपोज कीजिए कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना है, मेरे पास कितना है 7 है। तो अगर इतना का वैल्यू मेरे पास 7 है तो क्या हम लोग अब आगे नहीं निकाल सकते हैं? तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम लोग करते क्या है, तो हम लोग सिंपल सा कंसेप्ट इस फॉलो करते हैं कि सबसे पहले जो भी वैल्यू दिया हुआ रहे उसको वर्ग करते हैं। ध्यान रखना है, चाहे प्लस से माइनस करना हो या माइनस से प्लस में बदलना हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना क्या करना है, वर्ग करना है। तो जैसे ही वर्ग करेंगे, अब देखिए इस टर्म में आ गया आपका लास्ट वाला टाइप। अब यहाँ स्क्वायर से निगेटिव में करना है, तो आपको ध्यान होगा कि स्क्वायर से निगेटिव करने के लिए 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो चूंकि जब निगेटिव में लाना है तो घटाएंगे, तो यहां हम लोग क्या लिख लेंगे, दोनों और क्या करेंगे, 2 घटाने पर। तो जैसे ही हम लोग इस वैल्यू में हम लोग 2 घटाएंगे तो मेरा क्या होगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 7 माइनस 2, दोनों और घटा लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये बिल्कुल जो है मेरा a² प्लस b² माइनस 2ab के टर्म में, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर कितना, 5। तो अब मेरा बिल्कुल इसका वैल्यू आ गया, और अब हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं कि x माइनस 1/x का वैल्यू कितना, √5 मेरा आंसर। तो प्रोसेस से जाएगा तो इतना लंबा आपको करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट हम यहीं पर एक ट्रिक देखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी x प्लस 1/x बराबर 3 हो, ठीक है, यहां मैं ट्रिक लिख देता हूं कि जब भी x प्लस 1/x बराबर k हो तो आप x माइनस 1/x का वैल्यू जो होगा √k² माइनस 4 आप रखेंगे। ध्यान रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे। जैसे हमको यहां पर वैल्यू निकालना था तो डायरेक्ट ट्रिक से हम लोग कर सकते थे k², ठीक है, √, तो √k² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, यानी √ आप कर सकते थे कि 9 में से 4 चला गया, यानी √5 मेरा आंसर हो जाएगा। आप यहां पर लिख सकते थे √5 मेरा आंसर, तो आप ट्रिक से भी कर सकते थे, ठीक है। तो पहले आप प्रोसेस से उतार लें, ठीक है, पहले आप प्रोसेस से उतार लें, ध्यान रखेंगे प्रोसेस से उतार लें, उसके बाद हम लोग ट्रिक से भी इसको हम लोग 1-2 प्रश्न को देख लेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न है, हम लोग डायरेक्ट इसको ट्रिक से करेंगे। x प्लस 1/x बराबर 5 हो, वैल्यू निकालना है x माइनस 1/x का वैल्यू। तो मेरे पास ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक हम लोग डायरेक्ट √k² माइनस 4 यूज करेंगे। k का वैल्यू कितना है, 5, तो हम लोग लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस 4, हल करने पर √21 मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 7 है, आपको वैल्यू निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही k का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 7, तो यहाँ पर मेरा आंसर जो हो जाएगा 7 का स्क्वायर हम लोग पुट कर सकते हैं ना, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, यानी हल करने पर मेरा 45। अगर कुछ वैल्यू निकलता है तो निकाल के भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 45 मेरा वैल्यू आया, तो हो सकता है यही मेरा ऑप्शन में रहे, तो ये भी आंसर होगा। अगर ये हम जानते हैं कि 9 × 5 जानते हैं, इसको हल करेंगे तो 9 × 5 और 9 से मेरा क्या निकलेगा, 3, तो इस रूप में भी आंसर हो सकता है, उस रूप में भी आंसर हो सकता है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। उसी प्रकार अगर इसको हल करना हो तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, √k² माइनस 4, और k का वैल्यू कितना, 11, तो 11 का स्क्वायर हम लोग 121 माइनस 4, यानी √117। अगर टूटेगा तो कुछ वैल्यू बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको बना लेंगे, ओके। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ओके। हमारे पास देखिए अब अलजेब्रा का नेक्स्ट टाइप है, जिसमें बिल्कुल टाइप 6 की तरह ही है। वहां हमको प्लस से माइनस में लाना था, यहाँ हमको माइनस से प्लस में लाना है। तो ध्यान रखना है कि जब प्लस से माइनस लाना हो तब भी पहले इस टर्म का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, या जब माइनस से प्लस लाना हो तब भी हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ओर वर्ग करेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर।
तो जैसे ही हम लोग दोनों ओर करेंगे तो मेरा क्या होगा वैल्यू, तो सिंपली देखिए अगर आप भूल जाएं, जनरली क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, तो देखिए आप उल्टा भी ला सकते हैं कि इसका मान हम तब निकाल सकते हैं जब इसके पहले का टर्म बिल्कुल इस रूप में हो, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू होगा ये स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो इसका मान निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यू तब आएगा जब इसके पहले का टर्म जो है वो बिल्कुल मेरा इस रूप में हो +2, और ये वैल्यू तब निकालेंगे जब इसके पहले का टर्म जो है मेरा x² + 1/x² हो, और ये वैल्यू तब होगा जब उसके पहले का वैल्यू इस रूप में हो, तभी हम इसका वर्ग करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी का क्या होगा होल स्क्वायर बराबर इधर भी √5 का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन हम प्रोसेस से ही कर देते हैं। अब डायरेक्ट भी क्या लिख सकते थे कि इतना था जो मेरा वैल्यू हो जाएगा वो k² + 2 हो जाएगा। आप कर सकते थे ना, k² + 2, यानी इसका k² k का वैल्यू कितना है, इतना, तो k² तो आप कर ही दिए, है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। बाकी हम लोग प्रोसेस से अगर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो हम लोग -2ab, और इधर कितना मेरा √5 हट जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 5 होगा। अब चूंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो x² + 1/x² का वैल्यू मेरा कितना 5 + 2 यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए जब इसका मान मेरे पास 7 था तो हम लोग क्या कर सकते थे, अपने मन से यहाँ लिख सकते थे कि दोनों ओर +2 जोड़ने पर इसको जस्ट मिटा देते हैं, या लिख देते हैं यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पर। जस्ट हम इसको क्लियर कर देते हैं कि हम लोग क्या करेंगे दोनों और 2 को जोड़ेंगे। क्यों 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि हम याद है कि जब भी हमको पॉजिटिव के रूप में लाना है तो इक्वेशन में दोनों साइड 2 को जोड़ते हैं, और जब निगेटिव के रूप में लाना होता है तो दोनों ओर 2 को घटाते हैं। तो चूंकि यहाँ मान पॉजिटिव में लाना है इसलिए हम लिख सकते हैं दोनों ओर, ठीक है, क्या करना है दोनों ओर 2 जोड़ने पर। तो जैसे ही जोड़ेंगे दोनों ओर तो मेरा अब हो जाएगा x² + 1/x² + 2 बराबर कितना 7 + 2। अब इसको लिख सकते हैं कितना x + 1/x का लिख सकते हैं होल स्क्वायर बराबर मेरा वैल्यू कितना 9। अब चूंकि इसका वैल्यू निकालना है तो ये स्क्वायर मेरा दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी x + 1/x का वैल्यू √9, यानी मेरा 3 ±3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 हो सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में होता है इसलिए हम लोग +3 मेरा आंसर होगा। तो यही था इसमें, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी देख सकते हैं, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और जितने भी बच्चे हैं वो इसको पढ़ ले, क्योंकि बाद में जब रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो फिर क्लास में आप ये नहीं उम्मीद रखें कि सर फिर से क्लास में पढ़ाएंगे। अगर आप यहीं पर मेहनत कर लेंगे तो आपका लगभग 1 से 1.5 महीना बचेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसका ध्यान रखें, आप यहीं पर इसको क्लियर कर ले ताकि दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं हो। ओके, हम लोग जस्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है तो इसको हम लोग ट्रिक से भी देख लेते हैं। हम लोग ध्यान रखना है ट्रिक में कि जब कभी भी माइनस है ना, x - 1/x बराबर k हो तो आपको x + 1/x का वैल्यू निकालना हो तो इसका वैल्यू होता है √k², ठीक है, +4। आप ध्यान रखेंगे, हम लोग इसलिए इसको कर सकते हैं। क्या होता है वैल्यू कि x + 1/x का मान क्या हो जाएगा ट्रिक में √k² +4। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x - 1/x का वैल्यू इतना, तो ट्रिक को फॉलो करेंगे √k², k का वैल्यू कितना है √5, तो √5 का होल स्क्वायर +4, यानी √5 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 5 + 4 यानी √9, यानी मेरा आंसर कितना 3। प्रोसेस से भी 3 आया था। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका वैल्यू √45, तो हल करेंगे √45 का कितना होल स्क्वायर +4, यानी √45 +4 यानी √49, यानी मेरा आंसर कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है जहां पे दिया हुआ x - 1/x का वैल्यू 1, तो हम लोग हल करेंगे इसको। तो जैसे ही हल करेंगे तो √1 का स्क्वायर, ठीक है,
+4 यानी मेरा आंसर √5। तो इसलिए हम लोग ट्रिक से हल कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे टाइप आएंगे, देखेंगे। बहुत सारा टाइप है, एक एक करके सारे टाइप को देखेंगे, तो हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आसान है। चलिए, थैंक यू।